ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके मानक उत्तर। चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। इसका सही आंसर होगा 1 है 2f पर बनेगा, 2f पर। क्वेश्चन 2, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायप्टर। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन 3, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। सही आंसर होगा 1, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को। क्वेश्चन 4, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो वाहन के साइड मिरर के रूप में, वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन 5 है, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। सही आंसर होगा डी, F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच, F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच। क्वेश्चन 6, लेंस का सूत्र होता है। लेंस का सूत्र कौन होता है इसमें। सही आंसर होगा 1 है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F है। क्वेश्चन 7 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का कार्य करता है। क्वेश्चन 8 है, 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो सही आंसर होगा बी, प्लस की 0.5 डी, प्लस 0.5 डायप्टर। क्वेश्चन 9, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। सही आंसर होगा सी, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 10, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। तो अवतल दर्पण में सही आंसर होगा सी, वास्तविक एवं काल्पनिक बनता है, वास्तविक एवं काल्पनिक। क्वेश्चन 11, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो 11 का सही आंसर होगा आपका डी, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 12, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब साइज का बनेगा। सही आंसर होगा बी, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन 13, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उसके नाभ्यंतर का मान क्या होगा। सही आंसर होगा सी, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 14, जब प्रिज्म से किसी प्रकाश जब प्रिज्म से किसी प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है
तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो विचलन कोण कहते हैं। सही आंसर होगा एक विचलन कोण। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है? तो जल का अपवर्तनांक होगा 1.33। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 16, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? सही आंसर होगा सी 90 डिग्री। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। क्वेश्चन 17, प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन 18, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? सही आंसर होगा बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन 19, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं, 2। क्वेश्चन 20, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन 21, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? सही आंसर होगा सी 8 मीटर प्रति सेकंड। 8 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन 22, यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है 8 डिग्री कोण से। 8 डिग्री कोण से घूम जाती है। क्वेश्चन 23, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं काल्पनिक होते हैं। क्वेश्चन 24, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर। 0.75 मीटर। क्वेश्चन 25, समतल दर्पण MN पर AB एक आपतित प्रकाश किरण है। आपतन कोण का मान होगा 50 डिग्री। क्वेश्चन 26, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। सही आंसर होगा डी -+VE। क्वेश्चन 27, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी
25 सेंटीमीटर। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन 28, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 29, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? सही आंसर होगा सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। क्वेश्चन 30, आत्मदीप्त वस्तुएं हैं। आत्मदीप्त वस्तुएं है। सही आंसर होगा एक, स्वयं प्रकाश से उत्सर्जित करती है। स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। क्वेश्चन 31, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा एवं छोटा। सीधा एवं छोटा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा एवं छोटा। क्वेश्चन 32, बड़े द्वारा के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक बिंदु बिंब स्थित है जिसका एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। गोलीय विपथन के कारण अन्य प्रतिबिंब बनेंगे। सही आंसर होगा एक, काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे। काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे। क्वेश्चन 33, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है R बराबर 2F। सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन 34, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सही आंसर होगा आपका बी, अवतल। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल से। क्वेश्चन 35, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? सही आंसर होगा डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 36 नंबर क्वेश्चन, यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब खिसक जाता है 10 सेंटीमीटर। सही आंसर होगा सी, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 37, सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण के गौण अक्ष के समानांतर आपतित कराया जाता है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारी किरणों को प्राप्त कर परावर्तित करता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा काल्पनिक तथा सीधा। काल्पनिक तथा सीधा। क्वेश्चन 38, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी होती है। क्वेश्चन 39, दिए गए चित्र में उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। सही आंसर होगा ये के काल्पनिक तथा दर्पण के आगे। काल्पनिक तथा दर्पण के आगे। क्वेश्चन 40, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का सुझाव अधिक है? बैगनी रंग का। सही आंसर होगा डी, बैगनी रंग।